जय हिंद एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स रिवीजन। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी एनपीसी ने 12 फरवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है एमएसएमई क्लस्टर विकास का इंजन। एनपीसी उद्योगों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देकर उत्पादन, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद करता है। सहकारिता मंत्रालय ने व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य 5 वर्षों में दूध संग्रह 50% बढ़ाकर 2028 से 29 तक प्रतिदिन 1007 लाख किलोग्राम करना है। इसके तहत 75,000 नई डेयरी समितियों का गठन और पुरानी समितियों का सशक्तिकरण किया जाएगा, जिससे महिलाओं और छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। मुंबई में भारत की पहली मेलोडी रोड शुरू हुई है। कोस्टल रोड के 500 मीटर हिस्से पर गाड़ी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर जय हो गीत सुनाई देता है। सड़क पर बने घास कट वाहन की कंपन से संगीत पैदा करते हैं, जिससे सफर आनंददायक और सुरक्षित बनता है। भारतीय वायुसेना ने 2026 का अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास रॉयल थाई वायुसेना के साथ मलक्का जलडमरू मध्य क्षेत्र में किया। इसमें SU-30 MKI और ग्रिपेन विमान शामिल रहे। अभ्यास में हवाई युद्ध, लंबी दूरी मिशन, हवा में ईंधन भरना और समुद्री सुरक्षा पर जोर दिया गया। भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। अब इसमें लोगों की वर्तमान खर्च आदतें और ऑनलाइन बाजार शामिल है। खाने का हिस्सा इसमें घटा है और सेवाओं का बढ़ा है। इससे महंगाई दर में हल्का बदलाव हो सकता है। भारत सरकार ने करीब 16 लाख करोड़ रुपए की लागत से 7 नई बुलेट ट्रेन लाइनों की जांच प्रक्रिया शुरू की है। ये लाइनें बड़े शहरों को जोड़ेगी। रेलवे बोर्ड में नई रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इससे यात्रा तेज होगी, रोजगार बढ़ेगा और देश के विकास को मजबूती मिलेगी। अडानी पावर ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हुए नई कंपनी अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड बनाई है। सरकार निजी कंपनियों को परमाणु बिजली उत्पादन में भागीदारी दे रही है। अभी यह क्षेत्र मुख्यतः सरकारी नियंत्रण में है। इससे स्वच्छ ऊर्जा निवेश और बिजली क्षमता में वृद्धि होगी। भारत सरकार सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना लागू कर रही है। इसका उद्देश्य गांव स्तर पर गोदाम बनाकर फसल नुकसान कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पायलट परियोजना शुरू हुई। इससे किसानों को बेहतर भंडारण और उचित दाम मिलेंगे। भारत AI विकास में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2032 तक भारत का AI बाजार 131.31 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। देश में बढ़ी युवा आबादी, डिजिटल ढांचा और कुशल प्रतिभा इसकी ताकत है। सरकार AI फॉर ऑल के तहत कौशल और शोध को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर खास ध्यान दिया गया है। युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार योजनाएं शुरू होंगी। साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जाएगा। 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 1824 में हुआ था। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर सामाजिक सुधार और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री ने उनके स्मृति में विशेष सिक्के जारी किए हैं। जय हिंद।